हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर इज अ न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से हमें एक और मेथड मिल गई है जिससे हम ओडीई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने यूलर्स मेथड्स और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड देखी थी जिसमें हमने ओडीई सॉल्व किया था। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस दी रहती है एक्स जीरो और वाई जीरो, यानी वाई की वैल्यू एट एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वाई जीरो जिसे हम कहते हैं। तो रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद हमें एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हम जनरली इसको ओनली फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द रुंग-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, एंड दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ह्यून्स मेथड विथ सिंगल करेक्टर। हमने देखा था कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को भी हम ह्यून्स मेथड कहते हैं, लेकिन उसमें हम मल्टीपल करेक्टर्स इस्तेमाल करके वैल्यू करेक्ट करते हैं। बट रुंगा कुट्टा मेथड में हम सिर्फ सिंगल करेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो है यह है वाई आई प्लस वन इक्वल्स वाई आई प्लस एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाय के वन प्लस के टू। अब यहाँ पर के वन और के टू ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, सॉरी ये दो कांस्टेंट आ रहे हैं। इसकी वैल्यूज क्या है, तो के वन की वैल्यू रहती है फंक्शन ऑफ एफ आई एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, एंड के टू की वैल्यू रहती है फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस एच वाई आई प्लस एच के वन। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। इस फॉर्मूलाज को ही हम फर्दर हमारे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इक्वल्स y plus x upon y minus x, y of 0 equals 1 at x equals 0.4। अब x इक्वल्स टू 0.4 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय रुंजे कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए, हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है। तो हमें dy बाई डी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स वाई दिया है जो कि है y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। देन y ऑफ 0 इक्वल्स 1 दिया है। इसमें से ये जो वैल्यू रहती है ये रहती है x0, और इधर वाली वैल्यू रहती है y0, यानी हमें x0 और y0 दिया है। साथ में यहाँ पर हमें फाइंड करना है x इक्वल्स टू 0.4, यानी हमें फाइंड करना है y ऑफ 0.4 हमें फाइंड करना है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए अब देखिए h की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा। अब अज्यूम करते वक्त आप देखिए, हमें 0 से लेकर 0.4 तक जाना है। तो उसके लिए हो सकता है आप चूज करें 0.1, जिससे हम मल्टीपल में 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 ऐसे करके मूव करें। लेकिन अगर हम वैसे करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी। अब दूसरा ऑप्शन है, इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें 0.2 का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम 0.2 और 0.4 इस तरह से मूव हो गए, और एट और y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.4 हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो बेटर वे है, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप्स आती है, इंस्टेड 0.1 अगर हम चूज करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 स्टेप्स आएगी। तो वी विल प्रिफर 0.2 एज अवर h, और h अगर हम 0.2 चूज करते हैं तो डेफिनेटली x1 जो रहेगा, अब x0 की वैल्यू तो 0 है, x1 की वैल्यू जो रहेगी वो 0.2 हो जाएगी, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 0.4। बस यही हमें चूज करना है। हमने इसे अगर चूज कर दिया है तो देखिए x1 x2 की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड करना था y ऑफ 0.4, जिसे हम y2 भी कहेंगे, क्योंकि अब देखिए सिर्फ 2 स्टेप में, ये पहली स्टेप और ये सेकंड स्टेप, यानी ये यहाँ पर y1 और सेकंड इसमें हम y2 फाइंड करते हैं। जनरली y1 हम
0th वैल्यू पे यानी x0 पे ही फाइंड कर लेते हैं और y2 की वैल्यू जो है वो 0.2 पे ही हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हम y ऑफ 0.4 यानी y2 हम फाइंड करेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है ये वाला, जिसको हमने ऑलरेडी देखा है। अब देखिए दोस्तों, K1 और K2, अब यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें डेफिनेटली K1 K2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं तो K1 और K2 का फॉर्मूला हमें K1 और K2 की वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। अब K1 की वैल्यू फाइंड करना है तो K1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, अब हम स्टेप 1 सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमें इनिशियल वैल्यू ऑफ x और y ढूंढना है। इनिशियल वैल्यू ऑफ x एंड y रहती है x0 और y0। बस यही वैल्यूज हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अब f ऑफ x y क्या दिया है, तो ये है y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे y0 प्लस x0 अपॉन y0 माइनस x0। सिर्फ हमने y के जगह पर y0 और x के जगह पर x0 लिखा है। अब इसकी वैल्यूज जो है 1 और 0 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। इफ वी सॉल्व इट, ये भी 1 आता है, ये भी 1 आता है, तो 1 अपॉन 1 1। तो K1 की वैल्यू हमें मिल जाती है जो कि है इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अब K2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए दोस्तों, K2 की वैल्यू फाइंड करते वक्त हमें क्या करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एफ ऑफ, देखिए यहाँ पर है एक्स आई प्लस एच। अब हम x0 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x0 प्लस एच कॉमा वाई आई प्लस एच K1, तो ये हो जाता है y0 प्लस एच की वैल्यू हमने चूज की थी 0.2 और K1 की वैल्यू जो है ये है 1। तो इफ वी पुट द वैल्यूज हियर, व्हाट विल गेट, तो ये देखिए x0 है 0 और h है 0.2, तो f ऑफ x की जगह पर 0.2 मिलता है और ये है 0.2 प्लस y0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आता है 1.2। अब देखिए, हम फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे K2 के लिए, y0 प्लस x0 डिवाइडेड बाय y0 माइनस x0। अब देखिए, y0 की लेटेस्ट वैल्यू जो है ये है 1.2, तो 1.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस है, तो ये प्लस और डिनोमिनेटर में ये माइनस आता है, ये होता है 1.4 डिवाइडेड बाय 1। सो K2 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 1.4। ये हो गया K2। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके। इक्वेशन 1 में अगर हम i इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमें y1 मिलेगा, जो कि वैल्यू है y ऑफ 0.2 की। तो y ऑफ 0.2 हम यहाँ पर एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं y1, जिसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पर y0। देखिए i इक्वल्स टू 0, तो ये y0 है प्लस h अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय K1 प्लस K2। बस अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। y0 की वैल्यू है 1 प्लस h की वैल्यू है 0.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय K1। अब K1 की वैल्यू क्या थी 1 और K2 की वैल्यू है 1.4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये आता है 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 0.24 और प्लस 1 से आता है 1.24। तो इस तरह से हमें जो y1 की वैल्यू है, न्यू वैल्यू y1 की वैल्यू मिल जाती है 1.24। बस इसी 1.24 को हमें नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करना है। तो हमारी ये हो गई स्टेप 1, जिसमें हमने y ऑफ 0.2 फाइंड किया है, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमें
फाइंड करना है y ऑफ 0.4। तो y ऑफ 0.4 सॉल्व करने के लिए हमें x1 इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है 0.2। आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है ये है 0.2 और y1 की वैल्यू है 1.24। तो हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से k1 के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा f ऑफ x1 y1। तो x1 y1 की वैल्यू ये है। अगर हम हमारा फंक्शन देखते हैं तो ये था y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। तो y1 प्लस x1 अपॉन y1 माइनस x1 विच इज इक्वल्स, अब ये है y1 की वैल्यू, ये है x1 की वैल्यू, पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1.3846। हमने यहाँ पर इसे 4 डेसिमल डिजिट तक लिया है। आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स चूज कर सकते हैं। तो K1 की वैल्यू मिल गई हमें 1.3846। नेक्स्ट K2 फाइंड करना है। K2 के लिए ये फॉर्मूला आता है। अब x1 प्लस h यानी x1 की वैल्यू है 0.2, h की भी वैल्यू है 0.2। तो 0.2 प्लस 0.2 ये हो जाता है 0.4। तो यहाँ पर x1 प्लस h की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। y1 की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी गिवन है 1.24 और h टाइम्स k1, h की वैल्यू है 0.2, k1 की वैल्यू हमें अभी मिली है। अगर हम ये पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है ये रहेगी 1.51692। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी y1 की वैल्यू, ये है हमारी x1 की वैल्यू। अब हमारा फॉर्मूला था y1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस x1। बस इसी हमारे फॉर्मूला में x और y की वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू है K2 की वो मिलती है 1.7163। ये हो गया K2। अब सिमिलरली हमें फाइंड करना है y जो कि है y2। अब y2 इज इक्वल टू जो रहेगा ये है y ऑफ 0.4 विच फॉर्मूला आता है y1 प्लस h बाई टू K1 प्लस K2। सब वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 1.55। आपको आप जितने डिजिट्स यहाँ पर एक्यूरेसी के चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है y ऑफ 0.4 इक्वल्स टू 1.55। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। यहाँ पर y डैश दिया है यानी फिर से f ऑफ एक्स वाई दिया है विच इज 3x प्लस वाई स्क्वायर। y ऑफ 1 की वैल्यू दी है 1.2। फिर से रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर हमें सॉल्व करनी है और y ऑफ 1.2 को फाइंड करना है। तो देखिए फिर से h नहीं दिया है। अगर हम h इक्वल्स, अब देखिए एक स्टेप में अगर हम 0.2 h इक्वल्स टू 0.2 लेते हैं तो एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें फिर से हम यहाँ पर 0.1 चूज करेंगे। अगर हम वैसा चूज करते हैं तो हमें स्टेप 1 में y1 की वैल्यू मिलती है जो कि है 1.72215 और y2 की जो वैल्यू है यानी हमारा जो फाइनल आंसर है ये मिलेगा हमें 1.4913। तो ये है हमारा आंसर। तो आप इसे ट्राई करके देखिए। दोस्तों एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, कि हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है अभी तक। इसके अलावा आप अल्टरनेट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला। अब देखिए दोनों फॉर्मूला में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम जो मल्टीपल K1 में अगर हम h मल्टीप्लाइड बाय अपॉफ दिस वन xi yi इस्तेमाल करते हैं और K2 पे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर h/2 की जगह पर 1/2 होता है। तो चेंज सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। एक चेंज यहाँ पर आएगा। प्रीवियस फॉर्मूला में ये एच K1 था, यहाँ पर सिर्फ K1 आएगा। तो कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, हमने अल्टीमेटली ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है और इससे सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये ज़्यादा इजी है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट। थैंक यू।